तो 2000 का नोट रखने वाले सब सावधान हो जाए, क्योंकि 2000 के नोट के अब दिन आ गए। 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया कि वो 2000 के नोट को चलन से बाहर कर रही है, यानी कि विड्रॉ कर रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। एक जमाने के राजा रहे 500 और 1000 के नोटों को बाहर करने वाले 2000 के नोट के साथ भी आज वही हुआ, और इस तरीके से 500 और 1000 के नोट का बदला पूरा हो गया। जोर का झटका है जोरों से। इमोशनल ट्यून चला दो भाई। और ये हमारे यहाँ बहुत ठीक ही कहा गया है कि पैसा तो हाथ का मैल है। पर इस बार अच्छी बात यह है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, यानी लेन देन करने के लिए उसका जो ऑफिशियल करेंसी होने का स्टेटस है वो बरकरार है, और उसे पहले की तरह लेन देन किया जा सकेगा। तो अब इन नोटों के साथ करना क्या है? तो अब 2000 के नोट को या तो बदल सकते हैं या अपने खाते में डिपॉजिट करा सकते हैं। 23 मई से ये सब शुरू होगा और 30 सितंबर इसकी आखिरी डेट दी गई है। तब तक ये लीगल टेंडर बना रहेगा, यानी कि आप इससे लेन देन कर सकते हैं। पर इस घोषणा होने के बाद कितने लोग इससे खरीद फरोख्त करेंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि अगर उसे अंत में बैंक में ही जाना है तो कोई भी इस जंजाल को क्यों लेना चाहे। वैसे पहले हमारे यहाँ लोग कहते थे 150 में रखा क्या है, पर अब समझ में आ रहा है कि 150 में ही सब कुछ रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये विड्रॉल है सिर्फ। चैनल के लिए नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि घंटी बजी जंगल 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 जंगल। डिमोनेटाइजेशन में किसी भी मुद्रा या बैंक नोट का लीगल टेंडर होने का स्टेटस कैंसिल हो जाता है, यानी कि उसमें से आप कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, यानी कि कोई आप लेन देन उससे कर नहीं पाएंगे। 1000 और 500 के नोट के साथ यही किया गया था। तो 2000 के नोट को सिर्फ विड्रॉ किया जा रहा है, और जो उसका लीगल टेंडर होने का स्टेटस है वो बरकरार रहेगा, यानी कि आप उससे लेन देन कर सकेंगे। और बैंक ने बदलवाने और डिपॉजिट करने के नियम पहले ही बता दिए, और ऐसे में कौन इस नोट को लेना चाहेगा ये देखने वाला होगा। अगर रियलिटी की बात करें तो भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ 10 रुपए का सिक्का वेंडर्स लेते ही नहीं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के सेक्शन 22 के अंतर्गत ये राइट मिलता है कि वो करेंसी को प्रिंट कर सकते। अब अगर आपको बैंक नोट बदलना है तो आप किसी भी बैंक में जाके बैंक नोट बदल सकते हैं, पर इसके साथ शर्तें भी आई हैं। तो एक बार में 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए तक का ही एक्सचेंज किया जा सकता है। और अभी बैंक ने क्लियर नहीं किया है कि एक बार का मतलब क्या है, क्योंकि बैंक ने सिर्फ ये लिखा है 20,000 एट अ टाइम। और ये बैंक नोट अपने खाते में भी जमा करा सकते हैं, पर उसमें KYC रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में एक दिन में 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। वहीं करंट अकाउंट में अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट है पैसा जमा कराने की। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या यही नियम है? तो अभी के लिए तो यही नियम है, और आगे तो 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ था तब भी ये सब चीजें बहुत ही सिंपल लगी थी, और उसके बाद रोज नए नए नियम आने लगे। गोल पोस्ट और गोल रोज चेंज होने लगे। मार्च 2017 में 6,57,100 करोड़ के वैल्यू के नोट बाजार में थे, जो मार्च 23 में 3,62,000 करोड़ की वैल्यू के हो गए। तो अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के 18.1 करोड़ बार लोग बैंक में जाएंगे नोट को बदलवाने के लिए, यानी कि इतने सारे इंस्टेंस होंगे नोट बदलवाने के लिए। तो जितना छोटा काम ये लग रहा है उतना है नहीं। यहाँ ये भी जान लीजिए कि 2000 के 350 करोड़ नोट छपे थे, और 2019-20 से एक भी नोट को प्रिंट नहीं किया गया है। एक बात ये भी है कि इस साल बहुत सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। और क्योंकि चुनाव में काफी पैसे की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो चुनाव से पहले स्टेप को लेना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप हो सकता है। तो इससे अपोजिशन पार्टी से काम इफेक्ट भी होंगे और बहुत सारे काम सीमित भी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये नहीं हो सकता, ये कोई कारण नहीं है 2000 के नोट को बाहर करने का। हंस क्यों रहे हो? अब आप लोगों को वही करना है, अपने दिल पे हाथ रखे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलिए और लंबी लंबी सांस लीजिए। यूक्यू प्राइम में लिखा हुआ है कि 30 सितंबर के बाद भी इनसे लेन देन किया जा सकेगा, पर RBI ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। और क्या बैंक इन्हें लेगी? तो ये सब क्लियर होगा आगे आने वाले समय में RBI के आदेशों के बाद। अगर हम थोड़ा रियलिटी की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इसे आज से ही लेना बंद कर दिया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि इस बार अफरा तफरी का माहौल कम होगा, और वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे 500 और 1000 की नोटबंदी के वक्त हुआ था। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि 2019 से एक भी नोट छपा नहीं है, और लेन देन में भी ये कम इस्तेमाल होता है। साथ ही पिछली बार की तरह एक झटके में सब कुछ खत्म नहीं किया है, और बाकी डिनोमिनेशन के बैंक नोट सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या सबके घर में रखा पैसा दोनों जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी कहती है कि लगभग 6 महीने की इनकम का पैसा अपने घर में इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए, और जो लोग 6 महीने का ध्यान नहीं रखते हैं वो कुछ ना कुछ पैसा तो अपने घर में रखते ही, और बड़ी डिनोमिनेशन के नोट में रखने से उसमें आसानी भी होती है। तो संभावना इस बात की पूरी है कि भले ही लेन देन में आप उसका इस्तेमाल ना करते हो, पर आपके घर में एक आध तो मिल ही जाएगा, और अगर एक भी नोट है तो आपको बैंक तो जाना ही पड़ेगा। तो इसी बहाने बैंक की ब्रांच के आसपास जो चाट पकौड़े वाले उनको भी देख लीजिएगा। तो अगर एक बार भी जाना पड़ा और फॉर्म भरना पड़ा और क्यू में वेट करना पड़ा, तो क्या ये अनफेयर नहीं होगा? क्योंकि लीगल टेंडर है, इसीलिए सरकार के ऊपर भरोसा करके लोग अपने घरों में इस कैश को रखते हैं। और मान लीजिए अगर किसी ने 1 लाख रुपए की भी सेविंग करी है तो उसको कम से कम 5 बार बैंक जाना पड़ेगा। बार बार नोटों को
चलन से बाहर करने से जनता का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। What's your problem with it? तो अगर सरकार इतनी जल्दी नोटों को बाहर करेगी तो हमेशा एक खतरा मंडराता रहेगा कि जिन नोटों को हमने सेविंग में इस्तेमाल किया है, कहीं ऐसा ना हो सरकार उनको भी चलन से बाहर कर दे या डिमोनेटाइज कर दे। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ मन की बात करनी होती है और कोई एक दिन आके अनाउंसमेंट कर दे और फिर अगले दिन से आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़े। इस तरीके के सलाहकार हमारी सरकार को सलाह दे रहे हैं, बहुत आश्चर्यजनक है। एक मजेदार बात यह भी है कि 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइजेशन करने के बाद भी मोदी जी जापान ही गए थे। कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया था कि पाकिस्तान ने एक पैरेलल इकोनॉमी बना दी थी और वो उससे खत्म हो गई। अब यार खत्म नहीं हुआ यार, थोड़ा सुन लो, हंसो मत, सुन लो। ये हंसने वाली बात नहीं है यार। और उसके बाद अब पाकिस्तान खुद भी बर्बाद हो गया और उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। और क्योंकि अब हमारा काम हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, इसलिए हमने 2000 के नोट को हटा दिया। पाकिस्तान का तो पता नहीं, पर हिंदुस्तान को काफी नुकसान हुआ उससे और तभी से हमारी इकोनॉमी अच्छे दिन में आ गई। अगर आपको याद हो तो 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद, और ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था जिसमें रात में उन्होंने 8 बजे आके 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था। उस समय 500 और 1000 के नोट हमारी चलन में करेंसी का 86% हिस्सा थे। पूरी इकोनॉमी थम गई थी और लोग बैंक के बाहर लाइन में लग गए थे अपने ही पैसे के लिए। फिर 2 महीने का समय दिया गया और उसके बाद हर रोज नए नियम आने लगे, जिससे उन नोटों को वापस जमा करना और मुश्किल होता चला गया। और उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से टूट गई थी और मिडिल क्लास और पुअर क्लास को बहुत नुकसान हुआ था और आज भी हमारी अर्थव्यवस्था उसको झेल रही है। भारत में जो वर्कफोर्स है उसमें 93% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा कैश में चलता है और ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। और उस समय 2000 का नोट लाया गया था, पर नोट बनने के बाद मालूम पड़ा कि एटीएम में आएगा नहीं, तो उन्हें कैलिब्रेट करना पड़ा था और सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया था और उसकी जगह 2000 का नोट लाए थे। क्या लगाते थे हंसने वाला, ये कोई हंसने की बात है? उसके बाद टेरर फंडिंग, नकली नोट, और आज उसी सब के चलते उस नोट को बंद कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत इस नोट को बंद किया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर नोट अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, यानी कि लाइफ पूरी कर चुके हैं। 2016 में एक बात ये भी कही गई थी कि 500 और 1000 के नोट को बाहर करने के बाद सिस्टम में जो पैसे की कमी हो गई थी उसको पूरा करने के लिए ही 2000 का नोट लाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का ये भी कहना है कि वो हाई वैल्यू नोट को कम कर रही है, इसीलिए 2018-19 के बाद इस नोट को प्रिंट नहीं किया गया और साथ ही क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत ज्यादातर नोट अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं। भारत की करेंसी इन सर्कुलेशन में भी 2000 के नोट का प्रतिशत गिर के 10% रह गया है। तो ऐसे काम धंधे जिनमें कैश का ज्यादा इस्तेमाल होता है वो जरूर प्रभावित होंगे। तो रियल एस्टेट, गोल्ड और एग्रीकल्चर ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इसका प्रभाव देखा जा सकता है। 2016 में बहुत फैनफेयर के साथ लाए गए नोट को अब जाना पड़ रहा है। उस समय तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे। बताई गई है कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। और बड़े बड़े चैनलों ने ये भी बताया था कि इन नोटों में चिप तक के भी आई है, जिससे जब भी कोई मनी को होल्ड करेगा सरकार को अपने आप पता चल जाएगा कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? काला धन पकड़ा जाएगा और बहुत सारे फायदे भी गिनाए गए थे। जब 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे तो हमारी अर्थव्यवस्था पे काफी प्रभाव पड़ा था। तो 2000 के बंद होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। वो नोट भी गरीबों के पास नहीं थे और ये नोट भी गरीबों के पास नहीं मिलेंगे। कैश पे चलने वाले ज्यादातर कामों पे इनका असर देखा जाएगा। बैंक नोट जमा कराने और एक्सचेंज करने के आगे कोई नियम ना आए तो हो सकता है इसका असर कम हो जाए। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे, जल्दी से कर लें क्योंकि हमें भी 2000 के नोट बदलने जाना है। टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।